नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। दहेज के नाम पर फिर से एक गोटे महिला के आ उनकर बेटी के हत्या कल गेल मुख्य प्रशंसा। रौथट के मौलापुर में शुक्र दिन माय आ बेटी के रहस्यमय ढंग से मृत्यु भेल। मौलापुर नगरपालिका 4 पतौरा गांव के 24 वर्षक कविता देवी आ हिनकर 2 वर्षक बेटी आरोही शुक्र दिन बीतल रात घर में मृत अवस्था में भेटल छलनि। आरोही के लाश पंखा में लटकल तथा कविता के लाश घर से बाहर रहल बरंडा के सीढ़ी नीचा फैला पड़ल। प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशंकर प्रसाद यादव जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार मृतक कविता के पति धीरेन्द्र शाह आ ससुर नागेंद्र शाह घटना के बाद फरार रहल छन्। कविता के सासू आ जेठानी के प्रहरी नियंत्रण में लग अनुसंधान कर रहल अछि। कविता के नैहर पक्ष दहेज के कारण हिनकर हत्या कयल गेल आरोप लगौलक अछि। हिनकर नैहर पक्ष माधव नारायण नगरपालिका 5 मिठुआवा गांव रहल अछि। कविता के बाबू विजय शंकर शाह घटना भेल संगे अपने बेटी के घर पहुंचल, मुदा अपना के बेटी आ नतनी के लाश समेत देख लेल अधिक समय लगौने जिक्र केलनि। हिनकर अनुसार बेटी आ जमाई बीच बेर बेर विवाद होइत छल। समय समय में कविता अपन जमाई धीरेन्द्र शाह नगद, पलंग, सोन के औंठी आ सिकरी मंगने जिक्र केने छलनि। दहेज नहीं लेने कारण बेटी आ नतनी के हत्या कयल गेल शाह आरोप लगौने छन्। अखन धरि घटना के मुचुल्का तैयार कर काज भ रहल आ नैहर पक्ष कोनो जहरी नहीं देने रौतहट प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक वीर बहादुर बोढ़ा जानकारी देने छथि। बारा प्रहरी जिला के जीतपुर सिमरा उप महानगरपालिका 7 से बड़का परिणाम में लागू औषध गांजा बरामद केलक अछि। जीतपुर सिमरा स्थित जीतपुर बीरगंज सड़क खंड में पार्किंग कऽ राखल गेल भारतीय नंबर के ट्रक से 2 से 62 किलो गांजा बरामद कयल गेल। बारा के प्रहरी उपरीक्षक गोविंद्र बोक्टी जानकारी देने छन्। सुराग के आधार में इलाका प्रहरी कार्यालय सिमरा आ प्रहरी चौकी पतलैया बारा से खटर प्रहरी के टोली ट्रक में खान तलाशी केने छल। अषाढ़ 14 गते मकवानपुर से बीरगंज दिस आबि रहल ट्रक चालक जीतपुर बीरगंज सड़क खंड में पार्किंग कऽ छोड़ने छल। BR 25 GA 1458 नंबर के ट्रक छत से नीचा के भाग में गांजा कारोबारी फर्श बटन बनाकर गांजा लोड केने छल। बीरगंज भंसार से खाली नेपाल दिस आयल ई ट्रक गांजा लेबाक लेल मकवानपुर दिस जा रहल प्रहरी अनुसंधान से खुजल अछि। ट्रक चालक आ धनी के अखन खोजी भ रहल प्रहरी जानकारी देलक अछि। पप्पू कंस्ट्रक्शन के संचालक हरिनारायण रोनियार के नियंत्रण में लेल गेल अछि। इनका प्रहरी वृत्त बानेश्वर के टोली नियंत्रण में लेने प्रहरी स्रोत जानकारी देलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय बांके में रोनियार विरुद्ध ठगी संबंधी कसूर में कीटानी जाहेरी दर्ता कयल गेल छल। रोनियार पर्सा क्षेत्र नंबर 30 से निर्वाचित पूर्व सांसद समेत रहल छन्। सांसद रहल समय हिनका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग विशेष अदालत में भ्रष्टाचार मुद्दा दायर केने छन्। विशेष अदालत काठमाडौँ नेपाल आयम निगम के तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का के गैर कानूनी आर्जन के अभियोग में दोषी ठहर केलक अछि। विशेष अदालत के अध्यक्ष श्रीकांत पौडेल, सदस्य सब शालिग्राम कोइराला आ डॉक्टर खुशी प्रसाद थारू के इजलास से खड्का के दोषी ठहर करैत 9 करोड़ 19 लाख रुपया जरिमाना आ 1 वर्ष 3 महीना कैद सजाय के फैसला सुनलक अछि। विशेष अदालत के प्रवक्ता दीपेंद्र नाथ योगी 9 करोड़ 19 लाख रुपया जरिमाना आ 1 वर्ष 3 महीना कैद सजाय के फैसला सुनाओल गेल जानकारी देने छलनि। खड्का ऊपर आयम निगम के कार्यकारी निर्देशक रहल समय गैर कानूनी संपत्ति आर्जन केने अभियोग लागल अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा पार्टी के नीति अधिवेशन से चुनावी गठबंधन के विषय में स्पष्ट हुआ परत जिक्र केलनि। नेपाली कांग्रेस दोलखा काठमाडौँ संपर्क समिति के सम्मेलन में शनि दिन काठमाडौँ में संबोधन करते महामंत्री थापा कांग्रेस सत्ता के लिए जे किछ करत कह छाप मारने कहत ऐके परिवर्तन करबाक लेल नीति अधिवेशन से चुनावी गठबंधन के विषय में स्पष्ट हुआ परत जिक्र केलनि। वो चुनाव बाद के गठबंधन स्वाभाविक भेलू पर चुनाव से पहले के गठबंधन के कारण कांग्रेस कमजोर बनत गेल धारणा समेत रखलनि। थापा स्थानीय लगायत सबटा निर्वाचन होबे से 6 महीना पहिने ही संबंधित भेला बजा कर अपन उम्मीदवार छान अधिकार विधाने में उल्लेख कर पड़ल जानकारी देलनि। वो पार्टी के मुख्य बात नेतृत्व भेल कहत नेतृत्व सही निर्णय लेव नहीं सकला से ऐके असर समग्र रूप में पार्टी में पड़ रहल जिक्र केने छलथि।
मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउनु, यस्तो अधिकार दिनु, यसलाई डेमोक्रेटाइज गर्ने भनेको तल ल्याउनु पर्छ, तल सार्नुपर्छ। त्यसले उम्मेदवार दिने कुरा अब मञ्चबाट खोसेर कहाँ लानु पऱ्यो, तल लानु पऱ्यो, जतिसक्यो तल मान्नु, जतिसक्यो तल पुर्याउनु पऱ्यो। यो विषयमा अलिकति काम गरौँ भन्ने लाग्छ। अन्तिम कुरा भनेको हेर्नुहोस्, पार्टीको मुख्य कुरा भनेको लिडरसिपले हेर्नुहोस्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तपाईँलाई मैले 48 सालमा काङ्ग्रेसले किन त्यति धेरै मत ल्याए थाहा छ? हो कांग्रेस बदला प्रत्येक सदस्य बदलने तैयारी होबो पर कहत अपने बदल को देश बदल अभियान में जुटल लेल आह्वान समिति केलैथ। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे सांसद आ संसद के भूमिका के जनता समक्ष पहुंचा व संसदीय पत्रकार के भूमिका महत्वपूर्ण भेर जिक्र केने सहित शनि काठमाडौँ में संसदीय मामला पत्रकार समाज के 8म अधिवेशन के उद्घाटन करते सभामुख घिमिरे जनप्रतिनिधि के विषय जहन तहिना जनता में पहुंचाव काज महत्वपूर्ण रहल जिक्र केलैन। ओ संचार माध्यम संग आगामी दिन में सेहो सहकार्य जारी रह स्पष्ट केलैथ। ओ संसद के गरिमामय बनाव के लेल सेहो संचार माध्यम आवश्यक भूमिका निर्वाह केने जिक्र केलैथ। थोर देर त्यसमा अगाडि बढिरहेको छ र नयाँ पिँढी त त्यसमा धेरै अभ्यस्त पनि भएर आइरहेको छ र विकास भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिने ऐन कानुनहरूको आवश्यकता महसुस भएर मिडियासँग सम्बन्धित, खास गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियासँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरू बन्ने बनाउने पनि प्रक्रियामा छ। यस्तो बेलामा मेरो देखाइमा हिजोको भन्दा सञ्चारको अलिकति भूमिका फरक हुन्छ कि त्यसरी जानुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। त्यो यसबारेमा कि हिजो यहाँ भएको कुराहरूलाई बाहिर सम्प्रेषण गर्ने नि मुख्य गरिकन पत्रकारहरूको त्यसमा पनि पत्रकारिता पनि लिखित रूपबाट आदिबाट जान्थ्यो भने अहिले त्यो सबै देख्छ। तर अलि यसको विश्लेषण चाहिँ ठिक ढङ्गको विश्लेषण जानु जरुरी छ। हिजो पत्रकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकाले नै समाजमा राजनीतिक परिवर्तन भएर आयो। यसमा यथार्थमा भन्दाखेरि पत्रकारहरूको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण छ, मैले यति मात्रै भन्छु। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा संसदीय मामला के समाचार संप्रेषण कर समाज के भूमिका महत्वपूर्ण रहल जिक्र केलैन। ओ मीडिया काउंसिल विधेयक अधिक मेहनत के लो पर तैयार केने में नीक बनल मुद्दा प्रतिनिधि सभा में जाय सब प्रतिनिधि में जाकर आगा बढ़ नहीं सकल जिक्र केलैन। पर्दछ खालि पढ्ने बेलामा मात्र बुझेको चाहिँ गरे व्यवहारमा गरेनौँ भने त भएन, व्यवहारबाट नै त्यसलाई प्रदर्शित गर्नुपर्छ। त्यसकारण हरदम हामी त्यहाँ लाग्नुपर्छ। मलाई के विश्वास छ भने संसदको नयाँ भवनहरू बन्दैछन्, त्यो निर्माणसँगै मैले सुरुदेखिबाट त्यहाँ गएर त्यो निर्माणका चरणमा हामी त्यहाँ हेर्दै भन्दै जाँदा त्यसका आवश्यकता के छन्, कसरी डिजाइन गरियो बनाइयो भन्दा अब मिडियालाई अलि राम्रो मिडिया फ्रेन्डली बनाउनु पर्छ। उपसभामुख इंदिरा राणा मगर पत्रकार राज्य के एन रहला से संसद के सही सूचना बाहर आना सांसदीय पत्रकार के भूमिका उल्लेखनीय रहल जिक्र केलैन। टुडे समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार। भारत के महाराष्ट्र में बस दुर्घटना भेला से 25 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में अहिना 8 गोटे घायल सेहो भेल छन्। घायल सबके बुलडाना सिविल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। महाराष्ट्र के बुलडाना स्थित यवतमाल से पुणे जा रहल बस बीतलैत दुर्घटना में पड़ल अछि। प्राप्त जानकारी के अनुसार समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेस वे में बुलडाना नजीक बस पलटला से भीषण आगि समेत एहिमे लागल छल। बुलडाना प्रहरी के डेप्यूटी एसपी बाबूराम महामुनि के अनुसार बस में 33 गोटे सवार छन्। बस के चालक के अनुसार अचानक बस के टायर फटला के बाद बस पलटल आ संगी आगि लगी समेत भेल छल। प्रत्यक्षदर्शी सबके एम्हर कहब अनुसार नागपुर से औरंगाबाद जा रहल समय बाट के दायां पट्टी रहल फलाम के पोल में बस ठोकायल छल। एहि क्रम में बस सड़क के बीच में बनल कंक्रीट डिवाइड संग ठोकायल के बाद पलटल अछि। बस पलटल भाग में गिर रहला से एहिमे यात्रु सबके बस भीतरे जरि कऽ मृत्यु भेल प्रत्यक्षदर्शी सब जानकारी देने छन्। डीजल चुहावट के कारण बस में आगि लगी भेल बताओल गेल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लको उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगी छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।